अगर भारत अपने घरों का सोना बाहर निकाल दे तो दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व किसी बैंक वॉल्ट में नहीं, भारत के घरों की अलमारियों में छुपा है। जब भी दुनिया में गोल्ड की बात होती है तो लोग दुबई, स्विट्जरलैंड या अमेरिका की तिजोरियों की ओर देखते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड स्टॉक कहीं किसी सरकारी खजाने में नहीं, कहीं किसी अरबपति के लॉकर में नहीं, बल्कि हमारे घरों में, भारत के साधारण घरों में छुपा हुआ है। आज हम जानेंगे वो चौंकाने वाला सच कि कैसे ये गोल्ड माया भारत की इकोनॉमी को चुपचाप कंट्रोल करती है। नंबर 1, भारत दुनिया का गोल्ड लवर। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये धार्मिक आस्था, परिवार की सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक है। भारत के हर घर में, गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक, कहीं न कहीं गोल्ड छुपा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 25,000 से 27,000 टन सोना प्राइवेट हाथों में है। ये दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। इतनी मात्रा में गोल्ड अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों और विश्व के कई नामी आर्थिक संस्थानों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। नंबर 2, कैसे भारत के घरों में गोल्ड इकट्ठा हुआ। भारत में सोने का पागलपन नया नहीं है, यह हजारों साल पुरानी परंपरा है। शादी, पूजा, त्योहार, धनतेरस, हर अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा है, क्योंकि भारत में एक बात गहराई से बैठी है, पैसा चला जाएगा, सोना साथ रहेगा। नंबर 3, भारत में गोल्ड सिर्फ गहना या फाइनेंशियल पावर। भारत में गोल्ड सिर्फ पहनने का सामान नहीं है, ये एक अदृश्य फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। जब किसी के पास पैसे नहीं होते, गोल्ड गिरवी रखकर तुरंत लोन मिल जाता है। गोल्ड देश के हर कोने में चलता है, बिना बैंक, बिना डॉक्यूमेंट, बिना टाइम। यही कारण है कि भारत का ग्रामीण क्षेत्र गोल्ड को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहां बैंकिंग सुविधा कमजोर होती है। नंबर 4, गोल्ड लोन का साइलेंट मार्केट। भारत में गोल्ड लोन का कारोबार अरबों का है। मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियां हर साल करोड़ों के गोल्ड लोन देती है। लोग गोल्ड गिरवी रखकर बिजनेस चलाते हैं, कर्ज चुकाते हैं, शादी करवाते हैं। ये एक छुपा हुआ नेटवर्क है जहां गोल्ड बैंकों से भी तेज पैसे दिलाता है। नंबर 5, सरकार की नजर में सोना। सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि भारत के घरों में हजारों टन गोल्ड पड़ा है। सरकार कई बार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लगाकर लोगों से सोना बैंकों में लाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन भारतीय लोग अपने घरों का सोना किसी को नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरा आखिरी सहारा है। यही कारण है गोल्ड अभी भी भारत की तिजोरियों में ही छुपा हुआ है। नंबर 6, भारत में गोल्ड स्मगलिंग, काले बाजार का खेल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है, लेकिन टैक्स ज्यादा होने के कारण गोल्ड की तस्करी भी बहुत होती है। दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड से हर साल हजारों किलो गोल्ड स्मगल होता है। एयरपोर्ट्स, सीक्रेट नेटवर्क और लोकल एजेंट्स सब मिलकर गोल्ड का काला बाजार चलाते हैं। इसमें सिर्फ छोटे तस्कर ही नहीं, कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन, माफिया और फाइनेंशियल नेटवर्क भी जुड़े होते हैं। नंबर 7, गोल्ड की कीमत क्यों लगातार बढ़ रही है। भारत में गोल्ड की डिमांड कभी रुकती नहीं। ये सुरक्षित निवेश माना जाता है, ये इमोशनल एसेट भी है। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। यही वजह है कि गोल्ड की कीमतें साल दर साल नई ऊंचाइयां छू रही है। नंबर 8, डिजिटल गोल्ड और ETF का बढ़ता ट्रेंड। भारत में अब डिजिटल गोल्ड का चलन भी बढ़ रहा है। लोग एप्स के जरिए गोल्ड खरीद रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड ETF में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत की जनता फिजिकल गोल्ड यानी तिजोरी वाला सोना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ निवेश नहीं, ये भारत में विश्वास है। नंबर 9, भारत के गोल्ड की असली ताकत। भारत के घरों में पड़ा ये गोल्ड फैमिली की आर्थिक ताकत है। इमरजेंसी का सबसे बड़ा कैश है, लोकल मार्केट का अदृश्य हिस्सा है। ये गोल्ड सरकार की नजर से बचा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम से बाहर है और भारत की ग्रामीण और शहरी इकोनॉमी को चुपचाप चलाता है। यही वजह है दुनिया भारत को गोल्डन कंट्री कहती है। नंबर 10, हमारे मनी मास्टर दर्शकों के लिए आज की सीख। भारत के घरों में छुपा ये गोल्ड देश की सबसे बड़ी निजी दौलत है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे दुनिया की कोई मंदी, कोई सरकार, कोई युद्ध हिला नहीं सकता। गोल्ड की माया भारत में सिर्फ दौलत नहीं, ये एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच है। अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो बस ध्यान रखें, सही टाइम देखें, समझदारी से खरीदें और इसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ संतुलित हिस्सा रखें। दोस्तों, कमेंट में बताएं भारत के घरों में पड़ा गोल्ड कैसे इस्तेमाल होना चाहिए कि वो देश की तरक्की में काम आए।